हरे कृष्णा। जैसे कि आप सबको पता है कि कार्तिक मास शुरू होने वाला है, तो हम उसमें शाम में और सुबह में दामोदर की जो विग्रह होती है, वो विग्रह जिसमें यशोदा मैया कृष्णा को रस्सी बांध रही होती हैं, उखल से बांध रही होती हैं, रस्सी के थ्रू उनको उखल से बांध रही होती हैं। तो जिस वजह से उनका नाम दामोदर पड़ा। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेट, तो दामोदर, ठीक है। तो कृष्णा का नाम दामोदर इसलिए पड़ा। अब हम उसमें दामोदर अष्टकम गाते हैं। तो दामोदर अष्टकम सीखने से पहले कार्तिक मास में दीपदान की थोड़ी, देखो कार्तिक मास की महिमा तो हम सबको पता है कि इस मंथ में हम जो भी भक्ति करते हैं उसका जो है ना, हम उसका जो वो होता है, फल होता है, वो हम हमारे समझो अकाउंट में 1000 टाइम्स ज़्यादा क्रेडिट होता है। तो वो इतना ज़्यादा उसका वो होती, इतनी ज़्यादा उसकी महात्म्य है। तो पद्म पुराण में इसकी महात्म्य और भी इलेबोरेट की गई है कि कार्तिक मास में जो भी भक्त भक्ति करता है या जो भी भक्त दीपदान करता है, मेन दीपदान करता है, उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा सुकून, ठीक है, उनकी लाइफ में ब्यूटी आती है, आप धन आता है बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा ब्लेसिंग्स बहुत, कृष्णा उनसे बहुत प्रसन्न होता है जो कार्तिक मास के मंथ में दीपदान करते हैं। तो पद्म पुराण में एक स्टोरी बताई गई है बेसिकली। वो स्टोरी ये है कि एक चूहा होता था, विष्णु भगवान का मंदिर होता था, उसमें एक चूहा होता था। अब रोज़ दीपदान होता था, तो वो जो घी वाली जो दीप के अंदर घी वाले जो कॉटन होते थे ना, दीप बुझने के बाद वो घी वाले जो कॉटन होते थे, भक्त क्या करते थे, वो उस चूहे को दे देते थे। फिर उस कॉटन में से वो चूहा घी खाता था, क्योंकि भक्त दे देते थे चूहे को। अब एक दिन क्या हुआ कि जो वो थी दीप जो था वो बुझा नहीं था, लेकिन अब चूहे को भूख लग रही थी और भक्तों ने उसको दिया भी नहीं था। वो जो कॉटन था, जो विक थी, वो भक्तों ने उनको दी नहीं थी, चूहे को दी नहीं थी। अब उससे वेट नहीं हुआ और वो चला गया दीप के पास ताकि वो घी खा सके। जब वो दीप के पास गया, दिए के पास गया, वो घी खाने लगा, तो क्योंकि वो बुझा हुआ नहीं था दिया, उस पर अभी भी जल रही थी, आग जल रही थी, तो उसके दांत में वो जो विक थी, वो जो कॉटन की वो होती है, वो फंस गई उसके दांत में। तो जब वो फंस गई तो वो निकल नहीं रही थी। अब वो थोड़ा सा उछलने लगा कि ये निकल नहीं रही हो, वो आग धीरे धीरे करीब आने लगी, वो आग जल रही थी, तो वो ना जंपिंग करने लगा। जब वो जंपिंग करने लगा और वो आग नहीं बुझी और वो आग से वो जल गया, वो पूरा जल गया, और उसी वक्त उसकी जो है डेथ हो गई चूहे की। तो ऐसा बताया गया है पद्म पुराण में कि वो जो चूहा था, जब वो जंप करने लगा ना, तो उस चीज़ को भगवान विष्णु ने अपनी एज अ आरती स्वीकार किया कि ये चूहा इसलिए नहीं तड़प रहा था कि उसको आग लग रही थी, वो तो मेरी आरती के लिए जंप कर रहा था। उसी वक्त भगवान विष्णु ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। तो आप सोचो, जो एक चूहा जिस इंटेंशन से, जिसकी कोई इंटेंशन नहीं, वो तो घी खाने गया था, और जब वो जल रहा था तो वो जंप करने लगा ताकि वो जले नहीं, वो बच जाए, वो मर ना जाए कहीं, ये सोचकर वो जंप कर रहा था, और उस चीज़ में उसकी डेथ हो गई। और उस चीज़ को भगवान विष्णु ने ये समझा, और कार्तिक मास का महीना था, भगवान विष्णु ने ये समझा कि वो मेरी आरती कर रहा है, वो मुझे दीप ऑफर कर रहा है, तो फिर उन्होंने उसको मुक्ति दे दी। अब इससे हमें ये पता लगता है कि अगर हम इस मंथ में दीपदान करेंगे तो उसकी क्या गति होगी, उसकी क्या एक जो है ना भगवान की नज़र में एक वो होगा, लेवल होगा कि ये मेरा दीपदान कर रहा है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान को दीप अर्पण करता है और दूसरों को भी अर्पण करने का मौका देता है, उससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें सुबह शाम यशोदा मैया और कृष्ण की जो विग्रह है उसको घी का दीप अर्पण करना चाहिए, जिसका एक तरीका होता है 4 बार चरणों में, नाभि पर 2 बार और मुख पर 3 बार, और इसके अलावा पूरे विग्रह पर 7 बार। और हमें दीपदान करते हुए दामोदर अष्टकम गाना चाहिए, जो भगवान दामोदर की जो है ना ब्यूटी को डिफाइन करता है, जो भगवान दामोदर की क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है, यशोदा मैया की ब्यूटिफिकेशन। एज ए डिवोटी हमें कैसा होना चाहिए, कृष्ण किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, वो सब हम सीखेंगे कि क्या मतलब। ये लिखा है सत्यव्रत मुनि ने, दामोदर अष्टकम जो लिखा गया है वो सत्यव्रत मुनि ने लिखा है, और जब वो कन्वर्जेशन उनकी हो रही थी नारद मुनि और शौनक ऋषि से,
तब उन्होंने ये दामोदर अष्टकम गाया था। तो इसमें हमें बताया है कि हमें बेसिकली होना कैसा चाहिए, कब कृष्ण हमसे प्रसन्न होंगे, किस तरीके की क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो हमारे अंदर हों, और क्या कृष्ण की ब्यूटी है कि वो भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। तो एक इस चीज़ को हम सीखेंगे कि कृष्णा ने दामोदर अष्टकम में कृष्णा की क्या लीला थी। दामोदर लीला तो हम सबको पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को इन डेप्थ थोड़ा समझें कि हमें इस चीज़ से क्या सीखने को मिलता है। तो कल से हम दामोदर अष्टकम सीखना स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा।